कुत्तों को दान करना, पकड़ के अपने घर में ले जाओ ना, यहाँ पे कूड़ा डालोगे तुम लोग, कहाँ डाल। जिस इंसान के अंदर देने का भाव होता है वह इंसान नहीं परमात्मा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज हम आए हैं अलीसा जीव आश्रम में, जो अपने शहर शिकोवाद के लखनपुरा गांव के पास में है। दोस्तों, यहाँ सैकड़ों से ज़्यादा पशुओं की हर रोज़ सेवा की जाती है। आइए जानते हैं उस महान एकमात्र शक्ति के बारे में, कैसे इस जीव आश्रय की शुरुआत हुई और उन्हें जानवर के प्रति इतना लगाव क्यों है। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे हो? अच्छी हूँ मैं। क्या कर रहे हो? रोटियाँ बना रही थी। अच्छा, डेली बनाते हो? हाँ, डेली ये बनाती है, मैं इनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा। हमें कुछ आपसे पूछना था पशुपालन को लेकर। क्या आप अपना 2 मिनट का कीमती वक्त हमें देंगे? हाँ बिल्कुल, पूछो। बिल्कुल, आइए। चल। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को परिचय दीजिए अपना। मैं अलीशा हूँ और काफ़ी समय से पशु सेवा कर रही हूँ। तो मैंने शेल्टर बनाया है जिसमें 150 कुत्ते हैं, 5-6 गाय, बंदर, बिल्ली और बाकी पक्षी भी। तो बहुत सारे पशु यहाँ पर रहते हैं, जिसमें हम उनका खाना भी करते हैं और जगह जगह से रेस्क्यू होकर यहाँ पर आते हैं। उपचार होता है, देख रेख होती है। तो यही है मेरा परिचय। अलीशा जीव आश्रय की शुरुआत ऐसे ही हुई और मैं हूँ अलीशा। दीदी, मैंने सुना है ये आपका सिर्फ डॉग शेल्टर है, लेकिन यहाँ खरगोश, बतख, बंदर, बिल्ली, यहाँ सभी रह रहे हैं। क्योंकि सही बताऊँ, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये सब भी आएंगे। शुरुआत तो एक पैरालाइज्ड डॉग से हुई थी। मैंने गाय के लिए भी नहीं सोचा था कि मुझे इनकी लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर सबके लिए सूचना आने लगी। ऐसा कोई पशु नहीं है जिसके लिए सूचना नहीं आती हो। बंदर के लिए आई, बिल्ली के लिए आई, तो ये मैंने ऐसे व्यवस्था की छोटे छोटे केज में। और बतख के लिए, खरगोश के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे हर पशु का स्वभाव नहीं पता था, रखना नहीं आता था। तो मैंने बहुत बारीकी से सीखा इन सब का काम। सबसे ज्यादा टफ कौन से पशु लगता है? बंदर। परेशान करते हैं बहुत? परेशान नहीं करते, इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इनको हैंडल करने आओगे, ये भरोसा जल्दी नहीं करते हैं। बाकी डॉग्स की आदत होती है, गाय की आदत होती है, भरोसा करते हैं। कैट्स वैसे भरोसा इतनी जल्दी नहीं करती, लेकिन होती फ्रेंडली है। हाँ, तो यही सब पशु का अपना अपना नेचर है। उनके संग डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसे प्रेम हो वो सब कुछ सीख जाता है। जैसे सभी लोग जानवर को मार के भगा देते हैं, आपको इतना जानवर के प्रति इतना लगाव क्यों है? बचपन से ही मुझे इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। जब भी कोई इन पे हाथ उठाता था, चोट उसको नहीं, चोट मेरे दिल में लगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। तो आपके पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे पास एक पैरालाइज्ड डॉग था। वो मुझे रास्ते में मिल गया बहुत साल पहले। तो फिर मैं उसको घर ले आई। मुझे पहले, मैंने कभी पैरालाइज्ड डॉग देखे तक नहीं थे। जब उसको रखा, उसकी फीलिंग समझी, तो समझा कि हर किसी की फीलिंग सेम होती है। मैम, जब आपके पशुपालन में आते हैं डॉग्स या एनिमल्स आते हैं, तो रेस्क्यू के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले ना, इनको एक सेपरेट केज में रखना होता है। इसलिए रखना होता है क्योंकि कोई डॉग इन्फेक्टेड भी होता है। अब ये वाला आप देख रहे हैं, ये रेबीज़ केस है। अगर ये किसी को काट लेगा तो उसको भी रेबीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप डॉग देख रहे हैं, ये 10 दिन के लिए छोड़ के गई हैं। ये उनका घर का पालतू है, बहुत प्यार से रखा है। इनको हम बाहर भी नहीं रख सकते, दूसरे केज में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अकेले रहें। अब बारी आई इनकी। इनको देखिए, इनके पीछे का पार्ट एकदम बाहर आ चुका है, यूट्रस बाहर आ चुका है और बच्चे अंदर ही मर चुके हैं। अभी हमारे वेट आते होंगे और इनकी सर्जरी शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल हैं और इनकी जान भी जा सकती है। ये बहुत रिस्की केस है। आप जानवर को एक जिम्मेदारी की तरह आप उन पर काम करते हैं, अपने बच्चे की तरह, एकदम बच्चे की तरह। जैसे मुझसे पता है क्या कहते हैं, कि क्या कहते हैं, मम्मी से कहते थे इसकी शादी करो, खुद के बच्चे होंगे सब भूल जाएंगे। लगता है ऐसा, जानवर के प्रति इतना लगाव हर एक एनिमल के लिए। जानवर नहीं है, ये मेरे लिए बच्चों के समान है। तो मैं इनको तो जानवर भी नहीं कहती और बहुत प्यार से डील करती हूँ। मैम, जब आपने शुरुआत की तो आपके पशुओं को लेकर आपकी फैमिली में क्या विचार थे? पशुओं को लेकर फैमिली में, मतलब पहले तो सपोर्ट था। पैरालाइज्ड डॉग रखा था और 2 डॉग ऑलरेडी थे, उस टाइम सपोर्ट था। लेकिन धीरे धीरे ना मेरे जो विवाद थे वो भी बन जाते थे, क्योंकि एक पशुओं का सवाल तो था नहीं। जहाँ पर कभी मार रहे हैं तो उधर भी मेरी लड़ाई हो जाती थी, कहीं पर कोई रोक रहा है खाना खाने से तब भी मेरी लड़ाई हो जाती थी। तो मेरे घर वाले भी एक वक्त पर ना इरिटेट हो गए थे। वो ये कहते थे कि ठीक है, काम अच्छा है, लेकिन अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचो, अपने करियर पे ध्यान दो। ये सब करते रहे ना, लेकिन अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। तो ऐसे ना विचार थोड़े बदल गए। लेकिन फैमिली मतलब उतना नहीं कहती थी, सपोर्ट तो करती थी, लेकिन मैं समझती थी कि प्रेम मैंने किया है तो मैं उनसे उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा तो चेंज आए थे समय के संग। तो प्रेजेंट टाइम में अभी आपके यहाँ कितने डॉग्स रह रहे हैं? अभी यहाँ पर तो 150 हैं, मेरे घर पर 3 हैं और हाल फिलहाल में मैंने इन्हें भी अडॉप्ट किया है। तो घर पर तो रहते हैं। जो ज़्यादा क्रिटिकल केस होते हैं मैं घर पर ही ले आती हूँ। अच्छा।
और आपका बचपन कैसा था मैम? बचपन खास नहीं था और बाकी चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में भी मुझसे कोई दोस्ती करता नहीं था, तो फिर शायद मुझे अकेले रहने की आदत थी। मतलब मैं अब समझ पाती हूँ, कोई भी बच्चा मेरे पास बैठता नहीं था, कोई दोस्ती नहीं करता था, यही लोग दोस्ती करते थे, इसलिए मैंने भी इनसे दोस्ती निभाई। अच्छा, बचपन में हर किसी की तमन्ना होती है कि मैं बड़ा होके कुछ बनना चाहूँगा, आपकी क्या तमन्ना थी? मेरी बचपन में तो तमन्ना थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी, और लेकिन बड़े होते होते वो तमन्ना बदल गई। किस चीज़ में गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा थी मैंने ये आपकी? सोचा था ONGC में मैं जॉब करूँगी और आगे बढ़ूँगी। वैसे लोगों की तमन्ना होती, मेरी भी थी कि खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा, ऐसे ऐसे, लेकिन इनकी सेवा करते करते तमन्ना बदल गई। अब तमन्ना क्या है, जीवन में रहूँ चाहे नहीं रहूँ, इनके लिए एक घर बना चाहूँ, ताकि कोई भी ऐसा पशु आए वो वहाँ पर आराम से रहे। अब जैसा कि आपने गाड़ी की बात की, तो आपके पास जो एम्बुलेंस है ये कहाँ से आई? ये एम्बुलेंस भी मुझे लोगों ने मदद की है। पहले मैंने डाला था कि मुझे एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तो मैंने उसमें की, तो ये मैंने कुछ पैसे डाल कर ली है EMI पर। और अब मुझे व्यवस्था लगती है कि एक और एम्बुलेंस हो, क्योंकि सारी जगह एक दिन में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैम इसकी EMI होगी कंप्लीट? क्या नहीं नहीं, इसकी तो चल रही है। चल रही है। हाँ, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है, इलाज में, दवा में या खाने में? खर्चे की बात ऐसे कहूँ कि कभी खाने पीने का भी खर्चा बहुत हो जाता है, कभी इलाज में, कभी सर्जरी में, कभी हॉस्पिटल भेजने में, तो कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसका खर्चा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास मतलब पैसे ना हुए हो, आप किसी से मदद मांगने गए हो, आपको मदद ना मिली हो? ऐसा कभी नहीं होता कि, क्योंकि कभी कभी जब मैंने कोशिश की है तो सामने वाले ने भी मेरी फीलिंग समझी है और मेरा सहयोग किया है। अभी तक तो ऐसा हुआ मतलब नहीं। अभी तक आपको कहीं से निराशा नहीं मिली है? नहीं, अच्छा अच्छा, सब परमात्मा की कृपा से सब सही चल रहा है। जहाँ पर बुरे लोग भी हैं जो मुझे नीचे दिखाने के लिए तरीके की कोशिश करते हैं, वहाँ अच्छे लोग भी हैं जो हमेशा मेरे लिए एक ढाल बन के खड़े रहते हैं। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके कौन लोग हैं? बहुत सारे हैं, मतलब एक की गिनती बताना तो मुश्किल है, बहुत सारे हैं, बाहर भी रहते हैं जो भले मुझसे बात नहीं करें लेकिन मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। अलीशा मैम, आपके पशुपालन में कितने टीम मेंबर हैं? मेरे वैसे तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो 5 लोग हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 लोग और ऐड हुए हैं मेरी शादी के बाद। मेरे हस्बैंड और एक भैया हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं एम्बुलेंस की, तो ऐसे ऐसे कुछ और ऐड हुए हैं जो सहयोग करते हैं जैसा जिन पे बन पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आपके सबसे पहले टीम मेंबर कौन थे जो आपसे जुड़े थे? सबसे पहले 2-3 लोग थे जो जुड़े हुए थे, जिसमें एक की डेथ हो गई और एक की शादी हो गई। और मेरे संग जो जीतू भैया हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, बाकी सब नए नए हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि लोग मंदिर में खूब चढ़ाव करते हैं, कि यहाँ पे भी उसी तरीके से लोग दान वगैरह करने आते हैं? मतलब अब ये कह सकते हो, नई साल है, दिवाली है, होली है, तो कुछ कुछ लोग तो आते हैं कुछ कुछ खिलाने के लिए, जैसे कि सारे पशुओं को खिलाना है, इनके संग भी त्यौहार मनाना है। पर ऐसा जितना मंदिरों में चढ़ावा आता है उतना यहाँ नहीं आता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये सब तो बेकार है, इन्हें खिला के क्या होगा, भगवान को ही खुश कर दो। अच्छा अच्छा मैम, जब आपने शुरुआत की होगी तो सोसाइटी में, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ भी होती होंगी, गाली गलौज भी होते होंगे, उस विषम परिस्थिति में आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती थी। सबसे पहली जो मेरी लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। ठीक, बुलाओ एसपी और दरोगा को, मार के रख दूंगी दरोगा और एसपी को। वोट पे दिया है हमदादियों ने, कुछ देर हो गए, आफत हो गई। अरे ज्यादा शौक है, अपने घर में रखो। क्योंकि वो मुझे हर तरीके की गाली दे रही थी और सब लोग तमाशा बना के मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो ये माहौल मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, लेकिन वही मेरे लिए एक पॉजिटिव माहौल रहा। और उससे मेरे मन में आया है कि अब तो करना ही करना है, क्योंकि बेइज्जती तो वैसे ही हो चुकी थी समाज के आगे, जो हम सामना करने से डरते हैं, सामना तो मैंने वैसे ही कर लिया था। फिर उसके बाद एक के बाद एक विवाद होते गए और मुझे आदत पड़ गई सामना करने की। फिर मैंने जब से शुरुआत की इस काम की, इसको छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तो आपने जब शुरुआत की तो आपके पास पैसे वगैरह थे, क्या आप बिल्कुल जीरो थे? जी बिल्कुल ज़ीरो, मेरे पास पैसे नहीं थे। और तब तो मैं अपनी फैमिली से मदद ले लेती थी, अपने भाई बहनों से, अपनी मम्मी से। फिर भाई जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी तो घर वाले कहने लगे कि हर तीसरे दिन तुम्हारी लड़ाई रहती है। तो मदद भी करनी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद एक वो आया था, एक ऐप था म्यूजिकली, टिकटॉक, मैंने वीडियो अपलोड की। टिकटॉक, हाँ, जो शायद लॉकडाउन से पहले था। हाँ, ऐसे ही मतलब डाल दी थी रैंडमली वीडियो, मुझे ये नहीं पता था कि वो लोगों तक पहुँचेगी और मुझे मदद मिल जाएगी। तो फिर मुझे एक आंटी ने कॉल किया, मैसेज किया पहले
कि मैं बाहर से हूँ, मैं $100 सेंड करना चाहती हूँ, आप इस बच्चे की मदद कर दो। फिर मुझे आइडिया लग गया और फिर मैंने मदद शुरू कर दी और तब से ही मेरे पास सारे आश्रय लेके आने लगे। जैसा कि अलीशा मैम, हम ज़्यादातर चीज़ों को किताबों से सीखते हैं, क्या ये भी आपने जानवर की इस तरीके से केयर करना ये आपने किताबों से सीखी, क्या ये दिल से निकल के आती है? अगर मैंने किताबों से सीखी होती ना, एक समय में मैं थक गई होती। ये फीलिंग्स खुद की है मेरी, और मेरे बचपन से ही मुझे इनसे लगाव था, तो समय के संग संग वो बढ़ता चला गया उम्र के साथ साथ। अच्छा, आपने पशुपालन का फैसला लिया, ये आपका फैसला आपको सुख देता है, दुख देता है? ये मुझे सुख ही सुख देता है, क्योंकि मैं इनकी मदद कर पा रही हूँ। दुख इससे मुझे कभी नहीं मिला। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल कौन सा था? मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट वीडियो जब अपलोड की थी तब मुझे उम्मीद नहीं थी, और उन आंटी ने सिर्फ फ़ोन करके मुझसे ये कहा, इसकी मदद करना, जितने पैसे की ज़रूरत होगी मैं दूँगी। सबसे ज़्यादा सुखद था मेरे लिए। और सबसे दुखद पल कौन सा था? सबसे ज़्यादा दुखद एक पल था, ये पापा एडमिट थे और मतलब पापा का आखिरी दिन था वो। मुझे नहीं पता था वो आखिरी दिन होगा, और बाहर मैं पिल्लुओं को पानी वगैरह पिलाने लगी, खिलाने लगी, तो फिर पापा रहे नहीं। तो मुझसे लोगों ने ये कहा, अगर तुम इतना ही अच्छा काम कर रही होती तो आज तुम्हारे पापा ज़िंदा होते। अच्छा। तो उस टाइम मेरे पास जवाब तो नहीं था, और दुख बहुत हुआ ये बात सुनकर कि मैं, मतलब मुझे ये शिकायत हो गई, क्या मैंने इतना गलत काम किया है, क्या मैं इतनी गलत हूँ। फिर उसके बाद मुझे समय के संग आंसर मिला कि धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और ये सब काम मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिले या इसकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा ही मिले। ये सब तो मुझे वैसे ही पसंद था, इनकी मदद करना। कभी ऐसा हुआ इन पशुओं की वजह से आपके रिश्तेदार ने छोड़ दिया हो? कभी क्या हो चुका है, इनकी वजह से नहीं, रिश्तेदारों ने अपने स्वभाव की वजह से मुझे छोड़ा। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, आप अकेले ही रह जाओगे। आप बुरा करने जाओगे, आपके हज़ारों दोस्त बन जाएंगे। ऐसा तो होता ही है। हाँ। जो अच्छे काम करते हैं अच्छे वो काम अकेले करने वो होते हैं। अकेला ही हो जाता है। और वैसे भी ऐसे लोगों का साथ पाके क्या करूँगी जो आपको अकेलेपन में छोड़ के चले जाएं। ऐसे उससे अच्छा तो अकेले ही रहना है। अलीशा मैम, जैसे आजकल समाज में लोग पशुओं की सेवा करने से पीछे हटते हैं, उन्हें आप इस पॉडकास्ट के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा, अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं। क्योंकि सेवा करना आसान है, लेकिन सेवा में बने रहना मुश्किल है, निभाना ना? कठिन है। निभाना कठिन है। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो, भले एक देखे या दो देखे या 1000 देखे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कोई भी जर्नी चुनो, कोई भी रास्ता चुनो, भले अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो, सब में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिस दूसरे के लिए अगर ये रास्ते में बने रहोगे ना, तो याद रखना ज़िंदगी में जो चाहते हो वही मिलेगा। क्योंकि पहले मुझे शिकायत थी कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन आज मुझे अपने आप से शिकायतें ख़त्म हो गई। मैं जो चाहती थी ईश्वर ने मुझे वही दी है। अलीशा मैम, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगा है? मुझे पहले बहुत डर लगता था, जब गैंग बना के लोग आ जाते थे और इन पर भी हाथ उठाते थे, उस टाइम मुझे बड़ा डर लगता था। मुझे लगता सामना कैसे करूं, क्योंकि नॉलेज थी नहीं। अभी पुलिस स्टेशन भी कभी गई नहीं, तो लगता था कि क्या होगा, पुलिस आएगी, क्या होगा, घर वाले डांटेंगे। इस चीज़ से मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा, आपको अपनी कौन सी वो आदत है जिस पे आपको गर्व है? मुझे अपने इनके प्रति जो पशु प्रेम और पागलपन कह लो, उस पर मुझे गर्व है, क्योंकि इसके वजह से आज जीवन में जो भी कुछ मुझे मिला है, इसी वजह से मिला है। तो मुझे बहुत गर्व होता है इस पर। अगर आपका इन पशुपालन से आपका नाम हटा दिया है पशुओं के साथ से, तो आपका वजूद क्या होगा? ये समझो कि ये अलीशा जीव आश्रय ही अलीशा की पहचान है। अगर इसे हटा दिया जाए ना, तो मेरा वजूद कुछ नहीं है सच में, सही मायनों में। क्योंकि मैंने मतलब, अगर लोग जो जॉब करते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं, फिर वो मर जाते हैं, ठीक है, उससे वो अपने आप को नहीं पहचान पाते। मैंने इनकी सेवा करते करते खुद को पहचान लिया। नाम तो अलीशा है, लेकिन अपने आप को मैंने इसी से जाना है। आपका ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? मैं चाहती हूँ, अभी तो मेरा शेल्टर कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा शेल्टर और गौशाला खोल दूँ कि उस समय मैं नहीं भी रहूँ, लेकिन ये सेवा ऐसी चलती रहे। यही मकसद है मेरा। क्या अलीशा मैम, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी जानवर की या पशु की मदद करना चाह रहे हो और आपका साधन नहीं होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई? पहले बहुत बार हुआ है, क्योंकि जब मेरे पास एम्बुलेंस नहीं थी और हर कोई रेडी भी नहीं होता है कि पशु को अपनी गाड़ी में रखे, तो तब मेरे पास बहुत दिक्कतें आई। तो उसमें अक्सर गौ माता और नंदी की मौत हो गई, और कहीं तो ऐसा हुआ कि वो जिंदा थे और उन पे दूसरे जानवर लग गए थे उन्हें खाने के लिए, तो उनकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। तो वो सोचकर ही मेरे रोंगटे तो खड़े हो गए थे। तो इसलिए मुझे एम्बुलेंस चाहिए थी। अब क्या हुआ कि कुछ केस तो हमने कवर कर लिए,
और आसपास के क्षेत्र से कॉल आ जाती है। अब बस में कुछ है नहीं और सूचना मिल गई है, तो रात भर नींद नहीं आती है और फिर लगता है अब क्या करें अब क्या करें। मतलब इतना मेरे ऊपर इतनी टॉर्चर मैं फील करती हूँ मेंटली, जब मैं मदद नहीं कर पाती हूँ। ये मेरे लिए ऐसा लगता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, ऐसी फीलिंग होती है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे दूसरी एम्बुलेंस की आवश्यकता है, यही रीज़न है। अच्छा, यही रीज़न था। बोलते होंगे ये तो पागलपन है, हाँ, और लोग, उन लोगों को आपने क्या कहा? मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। जिसने पहले से ही निश्चित कर लिया कि मैं पागल हूँ, तो उनसे समझाने का फ़ायदा नहीं था। और सत्यता ये है कि अगर आप दुनिया से, भीड़ से अलग काम करोगे, हमेशा पागल कहलाओगे। अलीशा मैम, आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है? सही बताऊँ, पहले तो मुझे अमीर होने का मतलब ये लगता था खूब सारे पैसे, आपका घर, आपकी गाड़ी। लेकिन सही मायने में अमीर वही है जो अपने जीते जी ये समझ पाए कि हमारे आसपास हमारी जिम्मेदारी क्या है। उस समय में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, और आपके अंदर ये फीलिंग्स है कि अपने आसपास मदद करनी है, आपसे अमीर कोई दुनिया में नहीं होगा। आपके लिए दया कमजोरी है या ताकत? निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है। कभी कभी दया आपकी एक कमज़ोरी भी बन जाती है। हर जगह आपको दया दिखानी भी नहीं होती। जहाँ पर आपको लगे कि आप ज़रूर से ज़्यादा दया दिखा रहे हो ना, वहाँ के लोग आपकी दया को आपको बेवकूफ़ी समझने लगते हैं। तो मेरे लिए दया ताकत भी है, कमज़ोरी भी है। आप हर रोज़ अपने आप को क्या याद दिलाते हो जिससे आप इतने सारे पशुओं की हर रोज़ मदद कर पाते हो? सबसे पहली बात, मैं अपने आप को कुछ याद नहीं दिलाती, मैं भूलती ही नहीं हूँ कि मुझे सुबह उठकर पशुओं की सेवा करनी है। मेरे कॉल्स शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया, रेस्क्यू कर लो, यहाँ पर किसी को भेज दो, यहाँ इंजेक्शन लगने हैं, तो मेरी दिन की शुरुआत ही होती है। तो मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ, मतलब अभी क्या है कि आपके शरीर इस लायक है कि आप खुद के शरीर से सेवा कर पा रहे हो। आने वाले वक्त में मेरा शरीर इस लायक तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे ढलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं अपने शरीर से सेवा करूँ, फिर मैं अपने अंदर उस सेवा को हमेशा रखूं और ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि इनकी सेवा हमेशा होती रहे। धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया इतना। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिला कि हमें भी जानवर की बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करते रहनी चाहिए। धन्यवाद।